हेलो DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे das Präteritum पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मोडाल व्यापन और कुछ बेसिक वर्ब्स की पास्ट फॉर्म्स देखी थी। अब इस वीडियो में क्या है देखते हैं। Los geht's। आज हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट जर्मन टेंसेस में वर्ब्स की फॉर्म्स किस तरह से बदलती हैं। उसके बाद स्टार्केस्ट वर्ब की एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर schwaches वर्ब की एग्जाम्पल्स देखेंगे और एंड में आपके लिए होगा टेक्स्ट verstehen। जर्मन लर्निंग जर्नी के सबसे स्टार्ट में हम प्रेजेंस सीखते हैं, जो कि इंग्लिश के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों के बराबर होता है। जैसे कि जर्मन er geht का मतलब ही गोज या फिर ही इज गोइंग, दोनों करेक्ट हैं। टेंसेस जब हम सीखते हैं तो प्रेजेंस के बाद सबसे पहले बारी आती है परफेक्ट की। परफेक्ट में वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं और हाबन या जाइन के साथ पार्टिसिप्स वाई फॉर्म्स बनती हैं। तो er geht का परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट कहते हैं इंग्लिश के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जर्मन में। तो ये हो जाएगा er ist gegangen। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जाइन क्यों आया है और हाबन क्यों नहीं। तो इसका मतलब हो जाता है he has gone। जर्मन फ्यूचर टेंस स्पीकिंग में तो कम ही यूज होता है, लेकिन राइटिंग में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब werden की फॉर्म यूज की गई हो। जब ये फॉर्म यूज होती है तो ये सेकंड पोजीशन पर आती है और मेन वर्ब अपनी इन्फिनिटिव फॉर्म में एंड पर यूज होता है। तो इसी सेंटेंस का फ्यूचर टेंस हो जाएगा er wird gehen, he will go। अब हम देखते हैं कि इन सभी में वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज हुई हैं, तो प्रेटेगिटुम में इसकी फॉर्म को और हम किस तरह से बदलकर लिखते हैं। तो पास्ट फॉर्म में हो जाएगा er ging। लेकिन इस वर्ड को जब आप पहली बार किसी भी टेक्स्ट में या लिसनिंग में सुनते हैं तो आप कहते हैं ये क्या है, इस वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है गेन से। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट वर्ब्स की पास्ट फॉर्म्स। तो er ging का मतलब है he went। जर्मन लैंग्वेज में दो मेन कैटेगरीज होती हैं वर्ब्स की। एक होते हैं starke Verben और एक होते हैं schwache Verben। अब starke Verben या फिर सिंगुलर में starkes Verb करते क्या हैं कि ये जब डिफरेंट टेंसेस में अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं तो इनका चेंज बहुत ही एविडेंट होता है और इजीली हम इसके पैटर्न को जज नहीं कर सकते। अब जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसमें से एक हमने एग्जाम्पल ली है जो कि आपने थंबनेल पर भी नोट कर ली होगी, वो है कॉमन की। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पास्ट फॉर्म में काफ़ी सारी आसानी होती है और हमने सभी के सभी प्रोनाउंस के साथ एक जैसी फॉर्म्स को यूज़ करके ही सेंटेंसेस बनाने होते हैं, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता। इन्हीं की अगर हम जर्मन वर्जन्स देखें तो हो जाएगा ich kam, du kamst, sie es kam, wir kamen, ihr kamt, sie kamen। आप ये देखें कि अगर कॉमन से आप कामन याद कर लें तो इसकी जो एंडिंग्स हैं वो काफ़ी इजी हैं याद करना, क्योंकि आपने प्रेजेंस में भी तो एंडिंग्स याद की थी ना। जो मैं बात कर रही थी कि स्टार्केस वर्ब में चेंज हो जाते हैं स्पेलिंग्स वर्ब्स के, तो उसमें जो चेंज आता है वो बेसिकली स्टाम में आता है। स्टाम कहते हैं स्टेम को। तो आप देखें यहाँ पर जो कॉम था वो यहाँ पर काम बन गया, एक एम भी हट गया और ओ की जगह ए लग गया। और बाकी एंडिंग्स आप देखें कि इस तरह से होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ, और वो ये है कि जितने भी प्रेटेगिटुम में हम वर्ब्स की फॉर्म्स बनाते हैं उनमें इश और एस की फॉर्म्स हमेशा सेम होती हैं और प्रेजेंस में ऐसा नहीं होता था। प्रेजेंस में आपको याद हो तो इश की एंडिंग लगती थी ए और एस की लगती थी ठे, लेकिन प्रेटेगिटुम में दोनों की सेम एंडिंग्स होती हैं। तो यहाँ आपके लिए टेक अवे मैसेज क्या है
कि स्टार्केस्ट वर्ब, जिसको हम उनरेगलमेसिगस वर्ब भी कहते हैं, इरेगुलर वर्ब, उसमें होता क्या है कि स्पेलिंग चेंज हो जाता है स्टम में। अब हम एक schwaches वर्ब की एग्जाम्पल देखते हैं जो कि मैंने लिया है lernen, टू लर्न। जैसे कि हमें प्रेजेंस में इसकी फॉर्म्स आती ही हैं, चलें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। Ich lerne, du lernst, sie lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen। अब हम इसको Präteritum में चेंज करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं। Ich lernte, du lerntest, sie lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie lernten। तो वीक वर्ब में होता क्या है कि वो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है और जो उसका स्टेम होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है जब हम उसको प्रेटेगिटुम में चेंज करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा। तो उसकी जो एंडिंग्स हैं वो भी एक पैटर्न फॉलो करती हैं जो कि आप इजीली याद रख सकते हैं। वीक वर्ब्स को हम इसलिए इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि उसके स्टेम में स्पेलिंग्स में चेंज नहीं आता। अब हम कुछ schwache Verben की एग्जाम्पल्स देखेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ी ही देर में वर्ब की फॉर्म्स नजर आएंगी जो कि प्रेजेंस, प्रेटेगिटुम और परफेक्ट में होंगी, और ये जो वर्ब कॉन्जुगेशंस आपको दिखेंगी वो ASES की फॉर्म्स में लिखी हुई होंगी। जैसे कि हमने बात की है कि वीक वर्ब्स को याद रखना इजी इसलिए है क्योंकि उनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है और स्पेलिंग्स में चेंज नहीं आता। जैसे इन्फिनेटिव में आपने याद किया था arbeiten, टू वर्क, तो प्रेजेंस में तो आपको पता ही है arbeitet हो जाता है और प्रेडिकेटिव में arbeitete, और परफेक्ट hat gearbeitet। arbeiten के ही पैटर्न को फॉलो करता है antworten, टू आंसर, antwortet, antwortete, tete, tete। आपने याद रखना है 2 बार टी इसलिए आया है क्योंकि स्टेम में ही टी मौजूद था और एक टी उसने कैरी किया प्रेटेगिटुम फॉर्म वाला, और परफेक्ट में हो जाएगा hat antwortet। इसी तरह एक और वीक वर्ब है begegnen, जिसका मतलब है किसी को बाय चांस मिलना। ये भी इसी तरह रेगुलर पैटर्न ही फॉलो करता है। 2 और वर्ब्स हैं bilden, जिसके बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से एक है एजुकेट करना और दूसरा है klingeln, जिसका मतलब है बेल बजाना। तो ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। machen, rechnen, sagen, tauchen, wenden, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं schwache Verben की। अब हम कुछ starke Verben की एग्जाम्पल्स देखेंगे। उनमें फर्स्ट है brennen, और यही वो वर्ब्स हैं जहाँ पर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन और कम्प्लेक्सिटी आता है। तो प्रेजेंस में तो ऐसा खास कोई चेंज आया नहीं, उसमें सिंपल पैटर्न को फॉलो कर रहा है ASES brennt, लेकिन पास्ट बनाने के लिए brannte हो गया है, तो ई से ये ए में बदल गया है, और परफेक्ट बनाने के लिए भी इसने इसी पैटर्न को फॉलो किया है और हो गया है hat gebrannt। डिफरेंट वर्ब्स के डिफरेंट पैटर्न्स अभी हम थोड़ी ही देर में बारी बारी डिस्कस करने लगे हैं कि किस किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं अपनी शक्लें बदलते हैं। bringen, to bring, bringt, brachte, hat gebracht। यहाँ पर आपने देखा कि ई से ए में बदला था और यहाँ पर आई से ए में बदला है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक और रूल नहीं है, आपको एज इट इज याद करने होंगे। जब मैं भी A1 A2 लेवल पे थी तो ऐसे याद करती थी bringen hat gebracht, bringen hat gebracht। तो आप भी इसी तरह डिफरेंट वर्ब्स को रटा लगा सकते हैं। एक और वर्ब है bieten, जिसका मतलब है देना, ऑफर करना। प्रेजेंस में वैसा का वैसा ही रहा जैसे कि ये सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है beat it, प्रेटेगिटो में हो जाएगा बोट और परफेक्ट में हट के बोटन, तो यहाँ पर आई ई बदल गया है ओ में। आइन लाडन में जरा सा डिफरेंट है, आइन लाडन में प्रेजेंस में भी चेंज हो जाता है और जो आ है वो ए में बदल जाता है, तो ASES लेट
ein हो जाता है, he, she, it invites. और past में हो जाता है lud ein, और perfect में easy ही रहता है hat eingeladen. Fallen, fällt, fiel, ist gefallen. अब आप फील को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो एफ वाला फील है, और जो फाओ वाला फील है आपको पता है ना उसका मतलब तो बहुत होता है, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं. फिर रूफन है जिसका मतलब है बुलाना, शोर करना. रूफ्ट, रीफ, हट के रूफन. उसके बाद है स्प्रिंगन जिसका मतलब है टू जंप. स्प्रिंग्ट, sprang, ist gesprungen. ये वैसा ही है जैसे कि हमने इंग्लिश में याद किया था go, went, gone. तीनों ही फॉर्म्स डिफरेंट हैं और उनको फिर हमें याद ही करना पड़ेगा, और तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. vergleichen का मतलब है कंपेयर करना. vergleicht, verglich, hat verglichen. अब आपको याद होगा कि schreiben जो था वो परफेक्ट में बन जाता था hat geschrieben. तो शुरू में मुझे कंफ्यूजन होती थी कि क्या है, ई आई हमेशा परफेक्ट में एक जैसा नहीं रह सकता, लेकिन डिफरेंट वर्ब्स को हमने उस हिसाब से ही याद करना होता है. अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हमें वर्ब्स के रट्टे लगा लगा कर ही टेंसेज आएंगे, वरना फिर मुश्किल हो जाता है. स्टेलन जो वर्ब है जिसका मतलब है चोरी करना, ये तो हाइट ऑफ डिफिकल्टी है भाई. देखें ज़रा सारों में इसकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं. स्टील्ट, स्टाल, hat gestohlen. Treffen, मिलना. Trifft, traf, hat getroffen. क्या आपको कुछ और वर्ब्स याद आ रहे हैं जिनके प्रेजेंट टेंस में भी फॉर्म्स चेंज होती थी? जैसे मुझे याद है कि जो ई आई ई में चेंज हो जाता है, इसकी एग्जांपल्स मुझे दो याद आ रही हैं, जैसे कि लेजन और जेन. क्या आपको कुछ और एग्जांपल्स याद आ रही हैं कि जिसमें प्रेजेंट टेंस में भी चेंज होता था? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इसके अलावा आपको ये बताना है कि जब भी आपने डिफरेंट टेंसेज में वर्ब्स की कॉन्जुगेशंस देखनी हैं तो ये वेबसाइट में लिंक कर दूंगी. इस पर आप किसी भी जर्मन वर्ब की डिफरेंट टेंसेस में फॉर्म्स को चेक कर सकते हैं. टेक्स्ट वर्स्टेन के लिए जाहिरी सी बात है मैंने ऐसा टेक्स्ट यूज़ किया है जिसमें काफ़ी सारे पास्ट फॉर्म में वर्ब्स यूज़ हुए हों, और ये लिया गया है माइन डॉइच बुख वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. तो पुराने वक्तों की यादें ताज़ा करते हैं कि पहले लोग क्या करते थे, तभी तो पास्ट की बात होगी ना, पास्ट के वर्ब्स यूज़ होंगे. Früher musste man ohne die moderne Technik auskommen. पहले किसी भी शख्स को क्या करना था, विदाउट मॉडर्न टेक्निक या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसके बगैर ही मैनेज करना पड़ता था. Damals ging man zu Fuß zur Schule oder zum Arbeitsplatz. ठीक है, तब कोई जाते थे लोग चलकर स्कूल या काम पर. Damals again at that time. फ्रुआ और दामाल्स हम अक्सर यूज़ करते हैं पास्ट की बात करने के लिए. फ्रुआ का मतलब होता है अर्लियर, फ्रू से कंपैरेटिव फॉर्म है, और दामाल्स एट दैट टाइम. Damals trafen sich die Kinder nach der Schule auf dem Bolzplatz, spielten Fußball, gingen in den Wald oder kletterten die höchsten Bäume. तो कह रहे हैं कि तब मिलते थे बच्चे स्कूल के बाद कहाँ पर, फुटबॉल ग्राउंड में, और खेलते थे फुटबॉल और जाते थे जंगल में, या वाल्ड अगेन जंगल को ही कहते हैं, और चढ़ते थे ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर. Beim Spielen spielte das Alter der Kinder keine Rolle. खेलने के दौरान जो बच्चों की एज है वो मैटर नहीं करती थी. Groß und klein spielten gemeinsam und passten aufeinander auf. तो बड़े और छोटे मिलकर एक साथ खेलते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे. Abends kamen sie erledigt nach Hause. Erledigt कहते हैं थके हुए होने को, finished डेड होने को. तो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पंजाबी में मरे मुक्के वो घर पे आते थे. ठीक है, तो उसके बाद है जी आसन सुजामन mit der Familie Abendbrot, और खाते थे शाम को मिलकर फैमिली के साथ शाम का खाना. Und fielen anschließend todmüde ins Bett. फीलन जो हमने पहले डिस्कस किया है, फालन का पास्ट फॉर्म लगा है, तो गिर जाते थे फिर फाइनली. todmüde कहते हैं डेड टायर्ड को, बिल्कुल इंग्लिश जैसा ही है ये.
तो बेड पर फिर वो गिर जाते थे, डेड टायर्ड ना। तो ये था जी। अब हम देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट में कौन कौन से प्रेटेगिटुम में वर्ब्स यूज हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी प्रेटेगिटुम में वर्ब्स यूज हुए थे। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें बतानी हैं, जैसे कि गिंग है या आसन है, ये अगेन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे। जब ये फॉर्म्स चेंज करते हैं हमें आइडिया नहीं होता, जब पहली बार इन वर्ब्स को देखते हैं हम, अनटिल कि हमने वो फॉर्म्स ऑलरेडी याद की हों और टेक्स्ट पढ़ें तो फिर तो सारी समझ आ जाती है। और दूसरा ये है कि जो गिंग है ये तो बिल्कुल पहली बार देखने से पता नहीं चलता क्योंकि ये सिंगुलर की फॉर्म लगी हुई है ना, लेकिन फीलन और आसन एंड में ई एन देखकर और इधर जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ई एन नॉर्मली भी आपको पता है ना कि वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म में भी ई एन या एन होता है, तो हमें आइडिया हो जाता है। लेकिन इशू ये है कि जब फॉर्म्स को हमने याद करना होता है डिफरेंट टेंसेस और केसेस के हिसाब से, तो उनको देखना होता है कि किस तरह से मॉडिफाई हो रही हैं। देखें एसन और आसन कितने डिफरेंट हैं, उसमें डबल एस था, इसमें वो एस सेट हो गया है और ई की जगह ए आ गया है। तो इस तरह की कम्प्लेक्सिटीज़ को दूर करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम उनको एज इट इज़ याद कर लें जब हम लिस्ट को रट्टा लगाते हैं तो। और दूसरा ये देखें स्पील्टन, क्लेटरटन, फास्टन, ये बिल्कुल सिंपल थे क्योंकि उसी से जो सिंपल वर्ब्स थे उसी से इनकी फॉर्म्स चेंज हुई हैं, तो ये वीक वर्ब्स थे। अगर आप करना चाहें तो आपके लिए एक टास्क है और वो ये है कि स्टाके और श्वाके व्यापन जो इस टेक्स्ट में हैं उनको आप काउंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने स्टाके और कितने श्वाके व्यापन इस टेक्स्ट में यूज़ हुए थे। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं समझ पाए या कोई पार्ट स्किप करके देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको रिवाइंड करें, फिर से सुने और देखें कि किस तरह से डिफरेंट वर्ब्स जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स होते हैं वो डिफरेंट टेंसेस में अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं। तो डेफिनेटली फिर आपको ह्योगन और लेजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।